अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 12 मैथ के लिए है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने वाले हैं जिसमें हमें कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझना है। यानी हमें ये देखना है कि कोई फंक्शन लगातार है या नहीं, और अगर है तो किन पॉइंट्स पर है। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमें उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रूव करना है। तो अब हमें ये चेक करना है कि एफ एफ एक्स उस पॉइंट x इक्वल टू पर कंटिन्यूअस है या नहीं। इसके लिए हम लिमिट और फंक्शन के वैल्यू को उसी पॉइंट पर बराबर करेंगे। पहले हम एफ ऑफ 2 निकालेंगे, फिर लिमिट x अप्रोच करते हुए 2 से देखेंगे, और अगर दोनों बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम एफ ऑफ 2 निकालते हैं। हमें दिया गया है एफ एफ एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो x इक्वल 2 पर एफ ऑफ 2 इक्वल्स 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 स्क्वायर 4, तो 2 8, 3 2 6, तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स 8 प्लस 6 माइनस 5 9। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 9 है। अब हम लिमिट चेक करेंगे। जब x 2 के पास जाता है, चूंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होती है, लेकिन फिर भी हम लिमिट और एफ ऑफ 2 को बराबर देखते हैं। चूंकि पॉलिनोमियल्स की लिमिट्स बस सीधे फंक्शन वैल्यू के बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट भी 9 है। क्योंकि लिमिट और एफ ऑफ 2 दोनों बराबर है तो हमारा फंक्शन x इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है। तो हमने तीनों स्टेप्स देख लिए। पहले एफ ऑफ 2 निकाला, फिर लिमिट चेक की और फिर दोनों को बराबर देखा। चूंकि दोनों बराबर है तो हमारा फंक्शन x इक्वल 2 पर कंटिन्यूअस है। यही हमारा फाइनल जवाब है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो अब हम इसी तरह x इक्वल 3 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले हम एफ ऑफ 3 निकालेंगे, फिर लिमिट चेक करेंगे जब x 3 के पास जाए, और फिर देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। चलो एफ ऑफ 3 निकालते हैं। हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9। तो x इक्वल 3 पर एफ ऑफ 3 इक्वल्स 3 स्क्वायर माइनस 5 3 स्क्वायर प्लस 8 3 को 9। चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। 3 स्क्वायर इक्वल्स 27, 3 स्क्वायर इक्वल्स 9, तो 3 and 27 इज इक्वल टू 81। 5x माइनस 9। अब एफ ऑफ 3 इक्वल्स 81 माइनस 45 प्लस 24 माइनस 9। इसे जोड़ते हैं। 81 माइनस 45 इक्वल्स 36, 36 प्लस 24 इक्वल्स 60, 60 माइनस 9 इज 51। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू 51 है। अब चूंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसकी लिमिट भी आसानी से उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो जब x 3 के पास जाएगा तभी एफ एफ एक्स की वैल्यू 51 होगी। चूंकि लिमिट और एफ ऑफ 3 दोनों बराबर है तो हमारा फंक्शन x इक्वल 3 पर भी कंटिन्यूअस है। यही हमारा आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे जिसमें हमारे पास एक रेसिप्रोकल साइन वाली डिफाइनेशन है। हमें चेक करना है कि एफ एफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं, खासकर x इक्वल 0 पर। तो हम वही स्टेप्स करेंगे। पहले लिमिट देखेंगे जब x 0 के पास जाता है, और फिर देखते हैं कि वो एफ ऑफ 0 के बराबर है या नहीं। ये एक पीस वाइज फंक्शन है जिसमें अलग अलग डिफिनेशंस हैं। तो हमें लिमिट को x 0 के पास अप्रोच करते हुए देखना होगा, और फिर चेक करना होगा कि क्या वो एफ ऑफ 0 के बराबर है। तो चलो पहले लिमिट निकालते हैं और देखते हैं कि साइन टर्म किस तरह बिहेव करती है। तो पहला स्टेप हम यही करेंगे कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स 0 दिया हुआ है, तो ये हमारी पीस वाइज डिफिनेशन से तय हुआ है। अब हमें देखना है कि जब x 0 के पास जाता है तो x साइन 1x की वैल्यू कैसी होती है। तो हम लिमिट चेक करते हैं जब x 0 के पास जाता है। जब x 0 के पास जाता है तो साइन 1x एक बाउंडेड वैल्यू देता है, यानी वो -1 से 1 के बीच में ही रहता है। तो x साइन 1x भी 0 की तरफ ही जाता है। तो हम x साइन 1x को सीधे x से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लिमिट देखते हैं। तो हम लिमिट निकालते हैं जब x 0 के पास जाता है, तो ये बन जाता है x गुणा साइन 1x। चूंकि साइन 1x बाउंडेड है, हम इसे -1 से 1 के बीच मानते हैं, तो x धीरे धीरे 0 हो जाएगा और पूरा एक्सप्रेशन भी 0 के पास जाएगा। इसी वजह से लिमिट 0 है। तो अब हम स्टेप 3 अप्लाई करेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि लिमिट जब x 0 के पास जाता है वो एफ ऑफ 0 के बराबर है या नहीं। हमने देखा कि दोनों ही 0 है, तो यही बात साबित करती है कि हमारा फंक्शन x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। इसमें हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। जब x 0 से कम या बराबर है तो एफ ऑफ एक्स इज -2x। जब x 0 और 1 के बीच है तो एफ ऑफ एक्स इज x, और जब x 1 से बड़ा या बराबर है तो एफ ऑफ एक्स इज 2 - x। हमारा काम है चेक करना कि फंक्शन x इक्वल 0 और x इक्वल 1 पर कंटिन्यूअस है। अब हम x इक्वल 0 पर देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी जब x 0 के पास बाएं तरफ जा रहा है। इस केस में एफ ऑफ एक्स इज -2x, तो जब x 0 की तरफ जाता है -2x भी 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं जब x 0 से बड़ा है, तो एफ ऑफ एक्स इज x, तो जब x 0 की तरफ जाता है x भी 0 हो जाता है, एफ ऑफ 0 भी 0 है। चूंकि लेफ्ट लिमिट और एफ ऑफ 0 तीनों बराबर है तो x इक्वल 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब x इक्वल 1 पर देखते हैं। जब x 0 से 1 के बीच है तो एफ ऑफ एक्स इज x,
तो राइट हैंड लिमिट जब x 1 के पास जाता है वो 1 होगी। अब जब x 1 से बड़ा है तो f of x is 2 minus x, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 होगी और f of 1 भी 1 ही है। चूंकि दोनों तरफ की लिमिट्स बराबर है और f of 1 भी बराबर है तो x equal 1 पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस तरह हमने दोनों सिरों पर कंटिन्यूटी साबित कर दी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट्स में पूछिए।